आज हम फिजिक्स के थर्ड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। थर्ड चैप्टर का नाम है सरल रेखा में गति। सरल रेखा में गति। सरल रेखा में गति। देखो, सरल रेखा में गति इस चैप्टर के अंदर हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि गति क्या होती है। गति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, गति क्या होती है। देखिए, गति क्या होती है, यदि किसी निर्देश तंत्र में वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है तो वस्तु उस निर्देश तंत्र में गतिशील कहलाती है। देखिए, गति हमेशा क्या होती है, गति हमेशा निर्देश तंत्र के सापेक्ष होती है। निर्देश तंत्र के सापेक्ष होती है। सापेक्ष मतलब समझते हो? ठीक है, सापेक्ष मतलब क्या हो गया, उसके संबंध में गति होती है। जैसे अगर आप बस के अंदर बैठे हो तो पास में जो गाड़ी चल रही है उसके संबंध में आपकी गति नहीं हो रही। आप जिस बस में बैठे हो ना, उस बस के संदर्भ में आपकी गति होती है। उस बस के सापेक्ष आपकी गति होती है। तो सापेक्ष गति क्या होती है, किसी भी ऑब्जर्वर, सापेक्ष का मतलब क्या हो गया, ऑब्जर्वर हो गया। ठीक है, तो उसके सापेक्ष आपकी गति होती है। तो जो गति होती है वो निर्देश तंत्र के सापेक्ष होती है ना। और निर्देश तंत्र के अंदर देखिए, प्रत्येक गति का पर्टिकुलर निर्देश तंत्र होता है और निर्देश तंत्र के अंदर वस्तु की स्थिति में समय के साथ लगातार परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, यदि कोई वस्तु किसी निर्देश तंत्र के अंदर समय के साथ में लगातार परिवर्तन करती है तो उस निर्देश तंत्र में वह वस्तु गतिशील कहलाती है। ठीक है, ये परिभाषा होती है। और गति कैसे पता चलेगी हमें, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होगा। आप आधा घंटा पहले घर पे थे और आधा घंटा बाद आप विद्यालय में पहुंच गए या फिर जोधपुर पहुंच गए, कहीं और चले गए। ठीक है, तो आपकी स्थिति में परिवर्तन होगा। पहले आप कहीं और थे, उसके बाद में कहीं और पहुंच गए, आपकी स्थिति में परिवर्तन हुआ। तो मैं कह सकता हूं कि ये आपकी गति है। आई बात समझ में? स्थिति में परिवर्तन आवश्यक है गति को प्रदर्शित करने के लिए। ठीक है, और निर्देश तंत्र। अब अपन बात करते हैं निर्देश तंत्र क्या होता है। निर्देश तंत्र, निर्देश तंत्र क्या होता है? देखिए, जिस जगह से गति का अध्ययन किया जाए उसे निर्देश तंत्र कहते हैं। देखिए, प्रत्येक गति के लिए या फिर प्रत्येक वस्तु का अपना निर्देश तंत्र होता है। ठीक है, निर्देश तंत्र कैसा होता है, निर्देश तंत्र कुछ इस प्रकार से होता है। ये इसका x, ये y और ये मैं इसको डैश डैश लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ ये भी बताऊंगा, ये z। निर्देश तंत्र इस प्रकार का होता है। वस्तु इस पूरे निर्देश तंत्र के बीच में उपस्थित होती है। मैंने आपको एक बार बताया था निर्देश तंत्र कैसा होता है। इस प्रकार का निर्देश तंत्र होता है जिसमें ये तो पूरा होता है एक तल, ये एक तल होता है और ये जो है एक निर्देशांक, ये भार होता है। ठीक है, निर्देश तंत्र में ये जो x है, y है, z है, x, y, z, ये क्या है, निर्देशांक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? निर्देशांक कहलाते हैं। ठीक है, ये x, y, z क्या है, निर्देशांक है। तो देखिए, आप इस डायग्राम को देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें देखिए ये जो है ना, ये आपके x टर्मिनल को प्रदर्शित, x निर्देशांक को प्रदर्शित करता है, ये आपके y निर्देशांक को प्रदर्शित करता है और ये आपके z निर्देशांक को प्रदर्शित करता है। ठीक है, और ये जो z निर्देशांक है ये बाहर की तरफ है। आप इसे इस तल के सापेक्ष में समझिए, ये बाहर की तरफ उपस्थित है। और देखिए, इस निर्देशांक के अंदर कोई वस्तु उपस्थित होती है तो वो वस्तु गतिशील होती है, तो उसकी अवस्था का हम अध्ययन निर्देशांक के सापेक्ष उस वस्तु की अवस्था का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो गति को समझने के लिए, गति का अध्ययन करने के लिए हमें निर्देश तंत्र की आवश्यकता होती है। और वो निर्देश तंत्र क्या होता है, ऐसा होता है निर्देश तंत्र। ठीक है, अब अपन बात करेंगे गति। गति कितने प्रकार की होती है, गति के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। गति के प्रकार, गति कितने प्रकार की होती है। देखो, इसके सारे नोट्स हैं वो मैं ग्रुप में भेज दूंगा। ठीक है, तुम नोट्स के पीछे मत रहना, तुम बस इस चीज को समझो कि क्या चीज है ये, और अगर कोई दिक्कत आती है तो पूछ सकते हो तुम।
गति के प्रकारों की अगर अपन बात करते हैं तो दिशा के आधार पर गति 3 प्रकार की होती है। दिशा के आधार पर दिशा के आधार पर गति कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की गति होती है। 3 प्रकार की गति होती है। पहली होती है वन डायमेंशनल मोशन। मतलब एक विमीय गति। पहली होती है वन डायमेंशनल मोशन, मतलब एक विमीय गति। दूसरी होती है टू डायमेंशनल मोशन। मतलब दो विमीय गति या द्विविमीय गति। टू डायमेंशनल मोशन मतलब द्विविमीय गति। तीसरी होती है थ्री डायमेंशनल मोशन, मतलब त्रिविमीय गति। 3 तरह की गति होती है, वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन और थ्री डायमेंशनल मोशन। देखिए, अगर किसी गति के अंदर सिर्फ एक निर्देश तंत्र की अवस्था, उसके मान में परिवर्तन आ रहा है, अगर आप कोई गति करते हो उसमें सिर्फ एक निर्देश तंत्र का मान आ रहा है, दूसरे दोनों निर्देश तंत्र के मान में कोई परिवर्तन, उसका मान ही नहीं आ रहा है, ठीक है, सिर्फ एक निर्देश तंत्र का मान आ रहा है, बाकी किसी भी निर्देश तंत्र का मान नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इस प्रकार की गति क्या कहलाती है? एक विमीय गति कहलाती है, जिसमें सिर्फ एक निर्देश तंत्र की बात की जाती है। द्विविमीय गति में दो निर्देश तंत्र हो सकते हैं, कोई से भी दो हो सकते हैं, चाहे आप एक्स वाई ले लो, चाहे वाई जेड ले लो, चाहे जेड एक्स ले लो, कोई भी दो निर्देश तंत्र आपके होने चाहिए, ठीक है। उन दोनों निर्देश तंत्रों के सापेक्ष, निर्देशांकों के सापेक्ष, सॉरी, निर्देशांकों के सापेक्ष अगर कोई वस्तु गति करती है तो वो द्विविमीय गति कहलाती है, ठीक है। इसके बाद में त्रिविमीय गति में क्या होता है? यदि कोई वस्तु तीनों निर्देशांकों के सापेक्ष गति करती है, यदि कोई वस्तु तीनों निर्देशांकों के सापेक्ष गति करती है, तो इस प्रकार की गति क्या कहलाती है? त्रिविमीय गति कहलाती है। तो गतियां 3 प्रकार की, एक विमीय गति, द्विविमीय गति, त्रिविमीय गति। एक विमीय गति में कोई सा भी एक निर्देशांक होगा, द्विविमीय गति में कोई भी दो निर्देशांक हो सकते हैं, ठीक है, और त्रिविमीय गति में तीनों ही निर्देशांकों की आवश्यकता होती है। अच्छा, यहाँ पे विमाओं की बात कर रहा है, आपने विमाएं पढ़ी है ना? तो जैसे आप कह सकते हो कि लंबाई, अगर आप लंबाई की बात करते हो तो उस लंबाई जो है वो एक विमीय है। लंबाई क्या होती है? एक विमीय होती है। उसकी देखो मीटर, आप हमें पता है कि विमा क्या होती है? किसी भी भौतिक राशि के मात्रक की घात को हम क्या कहते हैं? विमा कहते हैं। भौतिक राशि के मात्रक की घात क्या कहलाती है? विमा कहलाती है ना? तो यहां पर देखिए, लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, और इसकी घात कितनी है? लंबाई की घात कितनी होती है? एक। तो ये एक विमीय होता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं जैसे क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसकी देखिए घात कितनी है? दो। तो ये क्या होगी? दो विमीय हो गया। क्षेत्रफल क्या होता है? दो विमीय होता है, ठीक है। इसके बाद में अगर अपन बात करें आयतन की, तो आयतन की घात कितनी होती है? तीन होती है। तो आयतन क्या हो गया? त्रिविमीय हो गया। इस प्रकार से आप विमाओं को समझा सकते हैं, ठीक है। अब अपन सबसे पहले पढ़ते हैं एक विमीय गति। एक विमीय गति किस प्रकार की होती है उसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले अध्ययन करेंगे एक विमीय गति, वन डायमेंशनल मोशन। एक विमीय गति क्या होती है? एक विमीय गति अभी मैंने आपको बताया है कि ऐसी गति जिसमें केवल एक निर्देशांक परिवर्तित होता है। आपको निर्देश तंत्र मैं वापस बता देता हूँ। यहाँ पर निर्देश तंत्र, ये y था, ये x, और ये बाहर की तरफ है, इसलिए इसको डैश डैश से प्रदर्शित किया है। ये z है, ये बाहर की तरफ है, ठीक है। y और x इस तल के ना, ये जो कागज है, इस कागज के सापेक्ष ही है, ठीक है ना। और ये z है, ये बाहर की तरफ है, इसलिए इसको डैश से प्रदर्शित किया है, ठीक है।
तो देखिए एक विमीय गति में क्या होता है, कोई भी वस्तु है, चाहे वो वस्तु एक्स निर्देशांक पर उपस्थित हो, चाहे वाई निर्देशांक पर उपस्थित हो, चाहे जेड निर्देशांक पर उपस्थित हो, कोई भी वस्तु है, जैसे यहां पर मैंने मान लिया एक्स निर्देशांक पर कोई गेंद उपस्थित है, तो ये गेंद है एक्स निर्देशांक पर गति कर रही है, इसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। टी समय बाद में मान लिया कि ये वस्तु यहां तक पहुंच गई, गति करना यहां से प्रारंभ किया, यहां पर इसका समय t बराबर 0 है और यहां पर ये t बराबर t समय पर पहुंच गई, ठीक है। और यह विस्थापित हुई है, s विस्थापित हुई है, ये कितना विस्थापित हुई अपनी अवस्था में, s विस्थापन आया, ठीक है, यहां से यहां तक पहुंच गई। तो ये देखिए एक निर्देशांक के सापेक्ष गति हो रही है, तो इस प्रकार की गति क्या कहलाती है, एक विमीय गति कहलाती है। यदि कोई गति है वो एक निर्देशांक के सापेक्ष हो, सिर्फ एक निर्देशांक की बात की जाए उसमें, बाकी किसी निर्देशांक की बात नहीं करे, तो वह गति क्या कहलाती है, एक विमीय गति कहलाती है। इसके और इसका एक और परिभाषा ये भी हो सकती है कि ऐसी गति जो केवल एक ही दिशा में हो, अगर आप एक ही दिशा में गति कर रहे हो, ठीक है, आपकी दिशा के मान में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, ठीक है, एक ही दिशा में आप गति कर रहे हो, तो इस प्रकार की गति भी आपकी एक विमीय गति कहलाती है। इसके एग्जाम्पल्स की अगर अपन बात करें तो एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसके, जैसे अगर आप किसी वाहन की सहायता से सड़क पर गति करते हो और वो सड़क, उस सड़क में कोई मोड़ नहीं होना चाहिए, एक सीधी रोड होनी चाहिए, ठीक है, एक सीधी रोड पर अगर आप किसी वाहन की सहायता से, कोई वाहन है, इस वाहन की सहायता से अगर आप सीधी रोड पर गति करते हो, तो ये आपकी एक विमीय गति कहलाती है। उस रोड पर कोई क्या नाम है, क्या कह सकते हैं अपन, उस रोड पर कोई मोड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक सीधी रोड होनी चाहिए, तो इस प्रकार की गति आपकी एक विमीय गति कहलाती है। इसका एक और एग्जाम्पल अगर आप देख सकते हो तो क्या होगा, अगर आप ऊंचाई से किसी वस्तु को, किसी भारी वस्तु को ऊंचाई से गिराते हो, तो जो ऊंचाई से अगर आप किसी भारी वस्तु को ड्रॉप करोगे ना, गिरा रहे हो, ऐसे प्रेशराइज नहीं कर रहे हो, उसको धक्का नहीं दे रहे हो, ऐसे छोड़ रहे हो, ठीक है, तो छोड़ोगे तो ये सीधी सीधी इस तरह से नीचे की तरफ आएगी, है ना, क्योंकि उसके ऊपर क्या लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, कौन सा, mg, F बराबर mg, ये गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा उस वस्तु पर, ठीक है, वस्तु को ऊंचाई से अगर आप गिराओगे तो उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, तो इस प्रकार की जो वस्तु की गति होगी वो भी क्या कहलाएगी, एक विमीय गति कहलाएगी। तो इस प्रकार से हम एक विमीय गति को समझ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं द्विविमीय गति की। द्विविमीय गति क्या होती है, द्विविमीय गति, द्विविमीय गति को पढ़ते हैं। द्विविमीय गति क्या होती है, तो द्विविमीय गति में क्या होगा, नाम से ही आप समझ सकते हो इसको, ऐसी गति जो दो निर्देशांकों पर निर्भर करती हो। निर्देशांक है निर्देश तंत्र के निर्देशांक, ये निर्देश तंत्र आ गया एक्स वाई, और ये बाहर की तरफ है जेड। तो द्विविमीय गति में क्या होगा, दो निर्देशांकों की आवश्यकता होगी, चाहे आप एक्स और वाई भी ले सकते हो, चाहे वाई और जेड भी ले सकते हो, चाहे जेड और एक्स भी ले सकते हो, कोई से भी दो निर्देशांकों की इसमें आवश्यकता होगी, ठीक है। तो इस प्रकार की गति, चाहे मैं जैसे मान लिया कि यहां पर कोई इस तरह का कोई वृत्त है, ठीक है, कोई वर्ताकार सतह है, वृत्त है, और ये क्या कर रहा है, गति कर रहा है, और इस दिशा में गति कर रहा है, इस दिशा में गति करेगा तो क्या होगा, यहां पर इसका x का भी मान आएगा और इधर इसका y का भी मान आएगा, आता है ना, आप ग्राफ निकालते हो, आपने 10th क्लास में ग्राफ निकाले ना, तो किस प्रकार से निकलते थे, ठीक है, इस प्रकार से अगर आप एक लाइन खींचते थे तो उसमें x में भी मान आता था उसका, और y में, इधर y में भी मान आता था, तो इधर उसका जो इस पॉइंट पर उसका मान कितना होगा, x, y मान होता था ना। तो इसी प्रकार से आप मान लो कि ये वृत्त है, भाई वृत्त नहीं है, वर्ग है, ये वर्ग गति कर रहा है, दोनों तलों के सापेक्ष गति कर रहा है, दोनों तलों के साथ साथ में गति करता है, ठीक है। तो यहां पर इसके लिए अगर ये देखिए, यहां पर पहले यहां पर उपस्थित था, यहां से अगर यहां पर आ गया, यहां पर आ गया, यहां पर आ गया, ठीक है, यहां पर आ गया, तो यहां पर देखिए इसका x पर भी मान आएगा और y पर भी मान आएगा, ठीक है। तो ये जो गति कहलाएगी, ये दो निर्देशांकों के सापेक्ष गति कहलाएगी, ठीक है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, द्विविमीय गति कहते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल्स की अगर अपन बात करें, इसके एग्जांपल की बात करते हैं, एक अच्छा सा एग्जांपल है, देखना, जब आप बंदूक से किसी गोली को छोड़ते हो,
जब बंदूक से आप फायर कर रहे हो, कोई बंदूक है, इस बंदूक से आप गोली को छोड़ते हो, फायर कर रहे हो, ये बुलेट है, गोली है, ये फायर हो रही है। तो देखिए यहां पर देखिए क्या होगा, इस गोली को वास्तविकता में जाना किस दिशा में चाहिए, इस दिशा में जाना चाहिए। इस गोली को जाना किस दिशा में चाहिए, इस दिशा में जाना चाहिए, ठीक है। पर इस गोली के ऊपर पृथ्वी के द्वारा जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा। पृथ्वी इसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगी, क्योंकि पृथ्वी तो प्रत्येक वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, चाहे गोली हो, चाहे बंदूक हो, चाहे व्यक्ति हो, कोई भी हो, ठीक है। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल होगा, इसका मान क्या होगा, F बराबर mg, ठीक है। पृथ्वी है, इस गोली पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगी। तो देखिए यहां पर देखिए, इस गोली पर इस दिशा में भी बल लग रहा है और नीचे की दिशा में भी बल लग रहा है, तो गोली किस तरफ जाएगी, ना तो इस तरफ जाएगी ना इस तरफ जाएगी, बीच वाली दिशा में जाएगी। तो इस तरह से गोली गमन करती है। बंदूक की गोली है, वो इस तरह गमन करती है, ठीक है। ना तो वो सीधी दिशा में जाती है, ना नीचे की तरफ जाती है, क्योंकि उस पर सीधी दिशा में बल लग रहा है और नीचे की तरफ भी बल लग रहा है, तो वो बीच की दिशा में गमन करती है। तो ये क्या होगी, गोली की वास्तविक दिशा। और इस प्रकार की जो गोली की गति है, यहाँ पर देखिए, अगर आप इस बिंदु पर बात करते हैं, यहां तक गोली पहुंच गई, तो यहाँ पर इसका इस दिशा के लिए भी यहाँ पर भी कुछ मान आएगा और यहाँ के लिए भी कुछ मान आएगा, ठीक है। मैं इसको मान सकता हूँ ये एक्स है और ये वाई प्लेन है, एक्स प्लेन और वाई प्लेन। तो यहाँ पर एक्स के लिए भी मान आएगा और वाई के लिए भी मान आएगा, तो एक्स कोमा वाई। तो इस प्रकार की गति भी क्या कहलाती है, द्विविमीय गति कहलाती है। ये इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे अगर आप कमान से किसी तीर को छोड़ते हो, ठीक है, धनुष से किसी बाण को छोड़ोगे, ठीक है, तो वो गति भी क्या कहलाएगी, वो भी इसी तरह होगा, उस पर भी गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा तीर पर नीचे की तरफ, जिसके कारण उसकी गति इस प्रकार से हो जाएगी, है ना। हवा में गेंद को उछालते हो, तो कुछ समय बाद में गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण वो गेंद नीचे की तरफ आती है, तो उसकी गति भी इस प्रकार से हो जाती है। इसके साथ में आप समझ सकते हो, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, वो है वर्ताकार गति समतल में। देखिए व्रत तो आप जानते ही है, व्रत मतलब क्या हो गया, इस प्रकार की होती है संरचना व्रत की। यहां पर अपने कोई समतल ले लिया जिसके दो निर्देशांक है, ये y और ये x, दो निर्देशांक है। तो यहां पर अगर कोई वस्तु है, ठीक है, ये वस्तु है, ये वस्तु गति कर रही है, वर्ताकार पथ में गति कर रही है। जैसे आप समझ सकते हो, जैसे घड़ी है, तो घड़ी में जो सुई होती है, उस सुई की नोक भी वर्ताकार पथ में गति करती है। गोलाकार पथ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वर्ताकार पथ की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो वर्ताकार पथ में अगर कोई वस्तु गति करती है, तो वो दो निर्देशांकों के सापेक्ष गति कर रही है, एक्स वाई या फिर वाई जेड, कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है, दो निर्देशांकों के सापेक्ष गति करती है। तो इस प्रकार की गति भी क्या कहलाती है, द्विविमीय गति कहलाती है। आई बात समझ में। चलिए, तो इस प्रकार से हम द्विविमीय गति को समझ सकते हैं। इसके बाद में अपन अंतिम गति की बात करते हैं, जो कि क्या है, त्रिविमीय गति। त्रिविमीय गति क्या होती है, उसका अध्ययन करते हैं। त्रिविमीय गति, थ्री डायमेंशनल मोशन। तो बस इसमें भी क्या है, नाम से आप पहचान सकते हैं इसको, त्रिविमीय गति को भी। ये क्या होगी, ये तीनों ही तलों के, तीनों ही निर्देशांकों के सापेक्ष गति करेगी, या फिर कह सकते हैं तीन दिशाओं में गति करती है। त्रिविमीय गति में क्या होगा, तीन दिशाएं होगी, वस्तु जो गति कर रही है उसकी तीन दिशाएं होगी, तीनों दिशाओं में गति करती है। अच्छा, और तीनों दिशाओं में गति को कैसे समझेंगे, निर्देश तंत्र के सापेक्ष समझेंगे। अगर देखिए निर्देश तंत्र के अंदर, यहाँ पर जैसे पेन है, ये इस निर्देश तंत्र में उपस्थित है, हवा में उपस्थित है, ठीक है, किसी भी तल पर उपस्थित नहीं है, हवा में उपस्थित है। ये चाहे ऐसे ऐसे कैसे भी गति कर सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो गति होगी वो इसकी त्रिविमीय गति कहलाती है। जैसे पक्षी, पक्षी को जब उड़ता है, तो उड़ते हुए वह किसी एक दिशा में नहीं उड़ता, किसी भी दिशा में उड़ सकता है, कभी ऊपर आ जाता है, कभी नीचे आ जाता है, कभी दाएं बाएं, किसी भी दिशा में चला जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो पक्षी की जो गति होती है, वो क्या कहलाती है, त्रिविमीय गति कहलाती है। आप फाइटर प्लेन को देखते हो, वो है ना, जब कलाबाजियां करता है हवा में, तो वो अलग अलग तरह की गति करता है, तो वो भी क्या होती है, त्रिविमीय गति कहलाती है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं त्रिविमीय गति के, पक्षी की गति,
या फिर हवाई जहाज की गति। तो ये त्रिविमीय गति के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे।